बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी लाई हूँ। कड़ी पकोड़ा तो सबको पसंद है और मैं इतने आसान तरीके से आपको बताऊँगी तो कि जो नई सीखने वाली बच्चियाँ हैं वो भी आसानी के साथ इस रेसिपी को फॉलो करके आप झटपट आपके ना आगे कड़ी बना के रखेंगी तो बड़ी मज़े की कड़ी बनेगी इंशाल्लाह। आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। तो हम इसके लिए कोई मिक्सिंग अलहदा से नहीं करेंगे, इसको जूसर वाले जग में बनाएंगे। तमाम मसाले तमाम हम इसके अंदर ही डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने आपकी इसको रेसिपी बता रही हूँ। तो हाफ़ के जी मैंने दही लिया है, थोड़ा सा खट्टा दही होना चाहिए। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं और थोड़ा सा अदरक है, यानी कि 1 टेबल स्पून के बराबर पिसा हुआ अगर होगा तो 1 टेबल स्पून होगा। और लहसुन का एक पूरी पोथी है, देसी लहसुन है। अगर आप चाइना लहसुन इस्तेमाल करें तो आप कम इस्तेमाल किया करें, थोड़ा क्वांटिटी में डाला करें। उसके अगर ज़्यादा क्वांटिटी डालें तो फिर वो खाना मीठा हो जाता है। तो 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का है, थोड़ी सी कलवंजी है और ये साथ 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी का। और हल्दी इसमें इसीलिए ऐड ज़्यादा करते हैं क्योंकि कड़ी का जो कलर है थोड़ा डार्क जो है वो अच्छा लगता है। आम खानों की निस्बत कड़ी में हल्दी ज़्यादा जाती है। और कसूरी मेथी भी आपने ज़रूर ऐड करें तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। यकीन माने मेरे कहने पे आपने ज़रूर ऐड करनी है। और 1.5 कप के करीब मैंने बेसन लिया है। बेसन को अच्छे से पहले आपने छानना ज़रूर है क्योंकि इसमें सुंडी सुसरी वगैरह होती है वो अच्छे से निकल जाए। और पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, तकरीबन मैंने 1 लीटर के बराबर इसमें पानी ऐड किया है। बकाया हम जिस बर्तन में इसको पकाएंगे कड़ी के मिक्सचर को उसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक ये इसकी गुठलियाँ ना सही से निकल जाएं और जो अदरक लहसुन हमने डाला है वो अच्छे से और सब्ज़ मिर्चें वगैरह अच्छे से इसके अंदर पीस जाएं ताकि काम हमारा झटपट और आसान भी हो जाए। कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिया है और फ्लेम कर दिया है मैंने इसका तेज़। और साथ पानी मैंने इसके ऐड कर दिया है तकरीबन 3.5 से 4 लीटर 4 लीटर तकरीबन पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे, तेज़ आंच पे इसको हम पहले बॉयल करेंगे। तो जैसे ही इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए इसके साथ ही मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया है, इसको बारीक कटिंग करके वो भी इसके साथ ही ऐड कर देना है और इसको अब इसके बॉयल का इंतज़ार करना है। तो जैसे ही इसके अंदर बॉयल आ जाए 5 से 7 मिनट हमने इसको तेज़ आंच के ऊपर पकाना है। तो उसके बाद हम इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल लो करके इसको पकाएंगे। तो 5 से 7 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका लिया है तेज़ आंच के ऊपर और इसको लो फ्लेम के ऊपर 1.5 घंटा या घंटा के लिए हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। और दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। सेकंड स्टेप पे हमने हाफ़ के जी पोटैटो लिए हैं, यानी कि आलू। इनको अच्छे से पील करके धो के तो मैंने स्लाइस कटिंग की है। आप अपनी पसंद की इसमें कटिंग ऐड कर सकते हैं आलूओं की। और 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको भी मैंने बारीक कटिंग करके ऐड कर दिया है। और अब इसमें जाएगा प्याज मुझे चाहे कड़ी के साथ बनने वाले पकोड़े हों या विदाउट कड़ी हो, मैं प्याज ज़्यादा पसंद करती हूँ पकोड़ों में और हर चीज़ में। तो इसलिए प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं और इनको बारीक कटिंग करके इसमें ऐड कर देना है। और 1 कप पालक ली है, पालक को अच्छे से धो के तो फिर आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी और गर्द वगैरह होती है। और बारीक कटिंग करनी है। 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर धनिया भी ऐड कर दिया है और धनिया को भी धो के इस्तेमाल करना है। और थोड़ी सी कलवंजी मैंने ऐड की है और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया है। पकड़ा मैंने टीस्पून हुआ है और लेकिन मैं इसमें इस्तेमाल टेबल स्पून का कर रही हूँ। जो मैं बोल रही हूँ आपने वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर का। तो सब मसाले हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो साथ इसके डाल दिया है मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ। सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ इस तरह होना चाहिए कि हमने खाली सॉस पैन लेना है, उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना और लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट इसको बुनाई करके हमने एक दफ़ा ही डब्बे में ठंडा करके जार में आप इसको रख लें। इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है भुने हुए ज़ीरे का। और 1 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने लिया है मीठा सोडा, यानी कि
बेकिंग सोडा। इसके साथ पकोड़े हमारे बहुत ही फ्लफ़ी से और नरम और फूले हुए और मज़े के बनेंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। आप नमक अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कीजिएगा। तो अब इसके साथ हम डालेंगे बेसन। बेसन को छान के आपने इस्तेमाल करना है। 1.5 कप मैंने बेसन लिया है, तो इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर कोई भी मैंने पानी डाला है और ना ही इंशाल्लाह डालने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आलू और प्याज जो होते हैं वो बजाते खुद बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं। इसकी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की अच्छे से पहले मिक्सिंग करेंगे और इसको हम तकरीबन काउंटर पे ही छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट के बाद ये देखें बड़े अच्छा सा ये हमारा मिक्सचर जो है सॉफ्ट हो गया है और इसमें ना कोई पानी हमने डाला है, एक छींटा भी मैंने पानी का इसमें ऐड नहीं किया। तो इसमें मुझे बेसन थोड़ा कम लगा था, क्योंकि जो कड़ी में पकोड़े इस्तेमाल होते हैं वो क्रंची नहीं होते, उनमें बेसन ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वो फूले फूले और नरम नरम जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं कड़ी के अंदर। आम रूटीन में अगर हम पकोड़े बनाते हैं तो वो क्रंची अच्छे लगते हैं, लेकिन कड़ी में पकोड़े जो है वो नरम अच्छे लगते हैं, ज़्यादा बेसन वाले जो होते हैं। तो पहले 1.5 कप हमने लिया था बेसन और आधा कप मैंने और डाल दिया है। कुल मिला के 2 कप मैंने बेसन के लिए हैं। ठीक है, इनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखें कोई मैंने पानी नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं, तो बड़ा अच्छे से नरम सा सॉफ्ट सा इसका ना तैयार हो गया है बैटर जो है। तो मीडियम आंच के ऊपर मैंने ऑयल को कर लिया गरम। तो अब आप अपनी पसंद के मुताबिक पकोड़े ऐड करें, छोटे बना लें या बड़े बना लें, लेकिन कड़ी में बेसिकली मीडियम साइज़ का पकोड़ा अच्छा लगता है, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे। लेकिन फ़िलहाल आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा कमर्शियल लेवल पे हम बना रहे हैं, हम घर में ही इसको बना रहे हैं, तो आप छोटे बड़े जैसे चाहें बना सकते हैं। तो पकोड़ों का हमने तकरीबन 2 से 3 बैच निकाले थे, लेकिन मैंने दिखाया आपको एक ही है, क्योंकि टाइम थोड़ा बच जाता है इस तरह। तो जैसे पकोड़े 1 से 2 से 3 मिनट एक साइड को पकाएं, उससे पहले आपने इनको हिलाना नहीं, वरना ये टूट जाएंगे। और 2 से 3 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज कर सकती हैं और इसको अच्छे से उल्टा पलटा के आप प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक आप इसको पका लें और इसको निकाल लें। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको करते हैं साइड पे। और अब हम देखते हैं कि ये देखें पकोड़े हमारे सारे निकल चुके हैं। तो अब हम कड़ी की तरफ देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची है। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मैंने कड़ी को देखा है, लेकिन दरमियान में से भी मैं चम्मच हिलाती रही हूँ। इसको आपने भी ज़रूर इसको चेक करते रहना है, क्योंकि कड़ी बहुत ज़्यादा उबलती है और बाहर गिर जाने का ख़दशा होता है। तो अगर हम इसको ऊपर ही बहुत ज़्यादा इसको थिक कर लेंगे, गाढ़ा कर लेंगे, तो ठंडा होने के बाद ये और भी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है। तो ये देखें 1.5 घंटे के बाद मैंने इसके अंदर साथ ही पकोड़े भी ऐड कर दिए हैं और अब हमने इसकी फ्लेम को कर दिया है मीडियम, यानी कि कर दिया है मीडियम टू हाई के ऊपर। मैंने इसको 5 से 7 मिनट एक साइड पे ये पकते रहते हैं और ये थोड़ा थिक भी हो जाएंगे और पकोड़े भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और दूसरी साइड पे मैंने इसका तड़का तैयार करना है। तो हमने पहले तड़का नहीं लगाया, तो इसलिए हम इसको एंड पे लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने ऑयल वही लिया है जो मैंने पकोड़ों के लिए इस्तेमाल किया है। 1 कप लिया है मैंने ऑयल का और छोटी सी एक प्याज को थोड़ा सा गुलाबी करेंगे और 4 से 5 सब्ज़ लाल मिर्चें हैं, गोल लाल मिर्च का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर आता है, तो आपने ये ज़रूर ऐड करनी है। थोड़ा सा मैंने ½ टी स्पून के बराबर इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है, ½ टी स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है और ½ टी स्पून ही मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर दरदड़ा सा। और ये देखें जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये 5 से 7 मिनट पकोड़ों के साथ कड़ी पकती रही है और ये देखें बड़े अच्छे से थिक हो गई है। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो आप इसको और तेज़ आंच के ऊपर पका सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो कैसी लगी? अगर आप रेसिपी को देखते देखते यहाँ पर आ ही गए हैं तो आप वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऊपर से हमने थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि पहले भी गरम मसाला डाला है और इसमें तड़के में भी डाला है, तो आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ध्यान से नोटिस किया करें कि क्वांटिटी जो है आपने वो बिल्कुल नॉर्मल ही रखनी है। तो थोड़ा सा धनिया का गार्निश करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। आप सफ़ेद चावलों के साथ खाएँ या आप इसको पेशावरी रोटी के साथ खाएँ, तो बेहद पसंद आने वाली रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और आपने बनाना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।